बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 132 लेक्चर नंबर 32। आज हमने करनी है वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पिछले वाले मेकअप लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट की थी। अब हमने करनी है वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। लास्ट टाइम जो की थी हमने वो स्केलर क्वांटिटी थी और अब ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। डेफिनेशन इसकी ये है, the vector product or the cross product of two vectors is defined as the product of their magnitudes, the sine of the angle between them, and the unit vector perpendicular to the plane containing them. आप देखते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट थी उसमें जो डेफिनेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है। उसमें कोसाइन ऑफ द एंगल था, यहाँ साइन ऑफ द एंगल है। एक तो ये डिफरेंस है। यहाँ तक तो आपकी बात वहाँ पे उसकी ठीक है कि मैग्नीट्यूड वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लुक एट हेयर द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द, यहाँ तक तो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। लेकिन ये फ़र्क है द साइन ऑफ द एंगल, साइन वहाँ को साइन था। एक और फ़र्क है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज वेक्टर्स। तो जिस प्लेन में वो वेक्टर्स लाई करते हैं उस प्लेन में उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर। इसको भी मल्टीप्लाई कराना है। इसी की वजह से ये बनती है वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो यूनिट वेक्टर लगाया ना आपने, इसी की वजह से ये वेक्टर प्रोडक्ट बनती है। अब इसको लिखते कैसे हैं, जो दूसरी डेफिनेशन इसकी दूसरे अल्फाज में लिख लें। In other words, the vector or cross product of vectors A and B is the product A magnitude, B magnitude, sine of the angle between them, and n unit vector, where theta is the angle between the vectors A and B measured from A to B, and n is the unit vector perpendicular to the plane containing A and B. Vector product of A and B is denoted by A cross B. We can we denote it by A cross B. Now look at unit vector in symbols. The vector product of vectors A and B is written as A cross B is equal to A magnitude B magnitude sine theta n, where theta is the angle between these two vectors. So what's the difference? Two differences here: sine of the angle and additional unit vector n. The additional unit vector makes it vector product. अब आपको ये पता है कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा हमारे पास एंगल तो पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब क्लॉकवाइज लेंगे तो ये थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, साइन माइनस थीटा बाहर आ जाता है। तो फिर ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा, और हम इसे कहते हैं एंटी कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। ये कम्यूटेटिव नहीं है, जबकि डॉट प्रोडक्ट जो थी वो कम्यूटेटिव थी, और ये एंटी कम्यूटेटिव है क्योंकि इसका ऑर्डर रिवर्स करने से नेगेटिव साइन आ जाता है, और डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स करने से साइन नेगेटिव नहीं आता था। If the vectors A and B lie in the paper plane, then the unit vector n along A cross B will be directed perpendicularly outward to the plane. अगर आप पेपर प्लेन नीचे रख लेते हैं, कागज़ जैसे टेबल के ऊपर रखें आप, और वो ए क्रॉस बी जो है वो टेबल से परपेंडिकुलर ऊपर हो जाएगा। और अगर आप बी क्रॉस ए, जैसे ये लिखा हुआ है, ये आप समझ रहे हैं कि ए और बी जो वेक्टर्स हैं ये टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं, तो ए क्रॉस बी जो है वो वेक्टर बाहर जाएगा टेबल से परपेंडिकुलर। इसी तरह वो कहता है कि जब आप बी क्रॉस ए लेंगे तो उस सूरत में आपके पास एंगल नेगेटिव हो जाएगा, और वो जो आएगा बी क्रॉस ए आएगा माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, तो बी क्रॉस ए हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी के बराबर। और इस सूरत में आपका जो है जो वेक्टर्स पड़े हुए हैं प्लेन में, उस सूरत में बी क्रॉस ए जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, टेबल से परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। यूनिट वेक्टर जो है वो अबव जो यूनिट वेक्टर एन था
उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से माइनस एन के तौर पे हो जाए। नेक्स्ट, likewise if I j k are unit vectors along the coordinate axis, then I cross j k के इक्वल है। I क्रॉस j k के इक्वल क्यों आता है, को बता सकता है? I और j के दरमियान एंगल आएगा 90, तो I क्रॉस j लिखेंगे I मैग्नीट्यूड j मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 90, एंड वो वाला वेक्टर हमने लेना है जो I और j के परपेंडिकुलर है, तो वो जाहिर बात है z एक्सिस होता है, और z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर k है। तो दैट्स वाई ये जो I क्रॉस j जो बनेगा, वाई इट इज इक्वल टू k, दैट्स द रीजन। ये हमारे पास इसलिए I क्रॉस j जो है k के बराबर बन जाता है, अदरवाइज इसने यानी ये परपेंडिकुलर वेक्टर होता है I और j के। नाउ keeping this fact in mind, we also have I cross I is equal to 0. Why I cross I is equal to 0? Because I cross I will be equal to I magnitude sine of 0 and any other vector. Sine of 0 will make it 0. So therefore cross product of similar vectors will be equal to always 0. और आगे चल के हम देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है पैरेलल वेक्टर्स की भी 0 होती है। तो आई थिंक दिस शुड बी केप्ट इन माइंड कि हाउ इट वर्क्स। B cross A angle is here, and vector is downward direction. This is downward to the plane containing A and B, but obviously it is also perpendicular to the plane containing A and B. Next, how can we find? It is derived in the second year class, chapter number 7. If A is equal to if vector A is in component form A1i, A2j, A3k, B is equal to B1i, B2j, B3k, then A क्रॉस B आपको याद होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट बनता है, इसका प्रूफ भी बाकायदा हो जाता है कि आप A क्रॉस B खोलें और जो भी आंसर आता है उसको फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म की अगर आप लिखें तो वो यही फॉर्म बनेगी जो यहाँ पे है। या आप ये कर सकते हैं A क्रॉस B लेने के बाद डिटर्मिनेंट भी एक्सपेंड कर दें ये वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, तो फिर आपके पास वही आंसर दोनों बराबर आएंगे। तो आप कहेंगे A क्रॉस B जो है वो आई जे के फर्स्ट यूनिट वेक्टर आता है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में वेक्टर ए की कंपोनेंट्स आएंगी और थर्ड रो में वेक्टर बी की कंपोनेंट्स आएंगी। इस तरह से ये हमारे पास बनता है। और जैसे डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी और क्रॉस प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नाउ लुक एट दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई एम शेयरिंग यू। ज्योमेट्रिकली द मैग्नीट्यूड of the cross product of two vectors represent the area of the parallelogram found by the taking vectors along the adjacent sides। यानी अगर कोई दो वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम लग रहे हों तो पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो आता है A क्रॉस B मैग्नीट्यूड। और जाहिर बात है अगर आप पैरेललोग्राम से हाफ करें, अगर आप मसलन अगर आप ये आपके पास कोई पैरेललोग्राम है और बस ये कोई एक हम पैरेललोग्राम अगर फ़र्ज़ करें ये बना लेते हैं और इसका एरिया आप दो वेक्टर्स फ़र्ज़ करें, ये एक वेक्टर जो है वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी जो है वो लेट्स सपोज ये है, तो ये एरिया ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। बट ऑन द अदर हैंड if we have to find the area of the triangle, look at here the difference. If we divide it by like a diagonal here, we have this triangle and this triangle, and both these two triangles are equal, and area of these two triangles will be equal to each other. Therefore area of the parallelogram will be twice the area of the triangle, or area of the triangle will be half of the area of the parallelogram. So therefore, in order to find the area of the triangle, we will find the half of the magnitude of A cross B. I'm sure you will you understand. And next we apply this result here in our next example.
Find the area of the parallelogram determined by 3i plus 4j and I plus j plus k. तो आप पहले वेक्टर को a सपोज कर लेते हैं और फिर दूसरे वेक्टर को आप b सपोज कर लेते हैं, तो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड जो लेंगे आप, वो आपके पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा। यानी हमें फिर पहले a क्रॉस b तो फाइंड करना ही पड़ेगा और फिर उसकी मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी। और यही अगर उसने ट्राइंगल का होता तो फिर उसका हाफ भी करना पड़ता। ए लिया, ए क्रॉस बी ले लेते हैं, एरिया आता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक ए क्रॉस बी बाय यूजिंग द definition of cross product of determinant, that is 4i minus 3j minus k. Now if we take its magnitude a cross b magnitude, we will have 16 plus 9 plus 1. 16 plus 9 plus 1, this will give you under root 26. Next we have to work out about application of moment of application of cross product. एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में आप देखते हैं कि जैसे आपने उसकी डॉट प्रोडक्ट की पढ़ी थी, डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या पढ़ी थी, एप्लीकेशन वर्क डन। और इसी तरह आप पढ़ेंगे इसकी क्रॉस प्रोडक्ट में आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन जो कि होगी मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट मीन टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो अब देखते हैं कि इसमें आपके पास इफ एफ इज force acting at a point of a body at A, then moment of the force about another point O is equal to R cross F. Look at the example. ये जो force है, force is acting at point A and body is turning about point O. And look at the diagram here. R is the position vector of the point where the force is applied. Look at here, force is applied here at point A and body is rotating about O. Keep this difference in mind. Body is not rotating about at A. Force applies at A and body is rotating about O. And the position vector from O to A, point of rotation, from point of rotation to point of application. A is the point of application of force, O is the point of rotation of the body. और O से A तक का जो पोजीशन वेक्टर R है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास बनेगा मोमेंट ऑफ द फोर्स। दिस इज M इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो ये आप इस फिगर से पता चल रहा है कि अगर आपने मोमेंट अबाउट A लेना हो तो फिर ए उसका ए का ए से पोजीशन वेक्टर तो जीरो होगा, तो वो फिर मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो जीरो बन जाएगा। तो जितना कोई पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से दूर होगा उतनी कम फोर्स लगेगी। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर आप दरवाज़ा जो है उसके हैंडल से पकड़ के खोलें तो बड़ी आसानी से दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन आप उसके जो कब्जे के पास जाते जाएं, हिंज के पास जाते जाएं, तो फिर आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है और इवन बाज का दरवाज़ा खुलता भी नहीं है। तो ये वही बात है कि आप जैसे जैसे उससे दूर होंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन से, वो आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी more if the point of rotation is far away from the point of application. Now here find the moment about the point 3 minus 3 minus 1 3 of the force to this point. Look at this is A point, this is O point. ये point of application of the force है और ये point of rotation है। तो इन दो इस 5 to 4 में से हम ये वाला पहले वाला 3 minus 1 3 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर आएगा। तो आप अब ले लेते हैं इसको, ए पहला पॉइंट हमने ए ले लिया, बी ये ले लिया और फोर्स ये ले ली। मोमेंट जो है वो आएगा M इज इक्वल टू ए बी क्रॉस एफ। और ए बी कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए करके, वो आपके पास 2 3 1 बनेगा और एफ फोर्स आपको दी हुई है 4 2 1। अब ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें तो I plus 2j minus 8k मोमेंट आ जाता है।
नेक्स्ट जो है, इफ ए एंड बी देन प्रूव दैट ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अच्छा, क्वेश्चन को फौरी तौर पे करने से पहले अंडरस्टैंड कर लें कि करना क्या है। करना ये है कि आप इस क्वेश्चन में पहले ए प्लस बी फाइंड करना है, फिर ए क्रॉस बी मालूम करना है, और ऑब्वियसली इनके दोनों के डिफरेंट वेज हैं मालूम करने के। फिर उसको ऑर्थोगोनल साबित करना है, यानी परपेंडिकुलर। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो आपने दो वेक्टर्स मालूम किए हैं, ए प्लस बी और ए क्रॉस बी, इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो साबित करनी। तो क्वेश्चन को समझ के पहले, देख के पहले ये समझना चाहिए कि करना क्या है, उसके बाद फिर करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी उसको देख के अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो उसने मांगा है करना क्या है, वो पता चल जाए कि करना क्या है। तो फिर आपको ये देखना है कि कैसे करना है। ए प्लस बी मालूम किया तो दैट ए प्लस बी तो सिंपली उन वेक्टर्स पे ऐड कर दिया। ए क्रॉस बी के लिए फिर आप क्या करते हैं, ए क्रॉस बी के लिए आप उसकी मैग्नीट्यूड, उसका डिटर्मिनेंट वाली जो बात है वो लेते हैं, और उसके बाद फिर आप उसकी प्रोडक्ट आ जाती है, और वो ए, अब इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट बी प्लस ए क्रॉस ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी, वो आ जाता है 4 - 11 + 7, वो ज़ीरो आ जाता है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। तो आज हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीक हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, और वो फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इंशाल्लाह। एनी क्वेश्चंस प्लीज? जी, ऑर्थोगोनल मीन परपेंडिकुलर, ये इसको ऑल्टरनेटिव इसका नाम है। तो आप इसको यहाँ पे मेंशन भी कर लें, बाज़ का ये ऑर्थोगोनल ही कहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? सर जो ऊपर ए बी फाइंड किया है वो बी में से ही सिंपल बस करना है? यस यस, क्योंकि ये याद करें, अपने सेकंड ईयर में 7th चैप्टर में पढ़ा था, ए बी जो होता है ना बेसिकली वो होता है ओ बी माइनस ओ ए। यस सर। तो वो फिर बी माइनस ए ही बनेगा ना यहाँ पे। अगर ये बी होता तो फिर ए माइनस बी करते। फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक्चुअल वेक्टर बनता है ना फिर उनका दरमियान वाला। ए बी में समझा जाएगा कि ओ बी फाइनल वेक्टर है और ओ ए इनिशियल वेक्टर। जी ठीक है। तो पिछला लेक्चर देख लिया, आपको टाइम मिल गया था कि नहीं मिला था? यस सर, देख लिया था। चलिए ओके, ये भी मैं भी लोड कर देता हूँ, फिर आप चेक कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।